इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया मुस्लिम पक्ष की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर किया। जन्मभूमि केस में अब चलेगा केस। 12 अगस्त को सुनवाई मामले की होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। जहां फैसला आने के बाद हिंदुवादी संगठन के लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही, तो वहीं हिंदुवादी संगठन के लोगों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई है। आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी की खारिज कर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। जहां मुस्लिम पक्ष ने हिंदुवादी कार्यकर्ताओं की ओर से न्यायालय में दाखिल याचिकाओं की पूर्णता को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पूर्णता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को स्वीकार किया है। आज बड़ा अभूतपूर्व दिन है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास में यह दिन, आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। शुरू से ही ये शाही ईदगाह पक्ष के लोग रहे हों या सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग रहे हों, ये शुरू से कहते रहे कि ये केस पोषणीय नहीं है। आज माननीय न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला पारित किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि ये केस पोषणीय है, ये केस चलेंगे और ये बहुत बड़ी जीत है सनातन धर्म प्रेमियों की, क्योंकि शाही ईदगाह पक्ष के लोग चाहते थे कि ये केस ना चले। लोअर कोर्ट में जब मामला था तो लोअर कोर्ट में भी ये लोग लिंगर ऑन करना चाहते थे। हाई कोर्ट जब मामला चला तो हाई कोर्ट में भी लिंगर ऑन करना चाहते थे। तो शुरू से देखिए एक रणनीति रही है, कि टैक्टिक्स रही है कि जैसे अयोध्या के मामले में ये इतना लंबा इसको खींच के ले गए, तो जन्मभूमि के मामला है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा कमाल, इसको भी ये लंबा खींचना चाहते हैं। उसी ध्यान में रखते हुए इस रूल की एक एप्लीकेशन लगाई थी, जो माननीय न्यायालय के द्वारा आज रिजेक्ट कर दी गई है और हिंदू पक्षकारों के पक्ष में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों में एक अद्भुत फैसला पारित किया गया है। हिंदू पक्ष की जीत है और मैं मानता हूं कि ये हमने जो एविडेंस दाखिल किया तो उसके आधार पर यह आदेश पारित किया गया है। अब वो समय नजदीक है कि जब हम पूरा केस जीतेंगे, 13.37 एकड़ जमीन हमको मिलेगी, दूध का दूध सबके सामने होगा और जनता देखेगी, दुनिया देखेगी। माननीय न्यायालय के द्वारा अद्भुत फैसला आज का है, इसे हम स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं हम लोग इससे। इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायालय ने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष का जो पक्ष है उसके पक्ष में फैसला दिया है के लिए। क्या फैसला? देखिए, आज हमें बहुत खुशी हो रही है। माननीय न्यायालय ने हिंदुओं के पक्ष में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष ने जो आरोप लगाया था कि ये मुकदमे चलने योग्य नहीं है, हमारे मुकदमे पर मुस्लिम पक्ष ने पोषणता पर सवाल उठाया था, तो माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया है कि ये मुकदमे अब चलते रहेंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि ये सुनवाई योग्य है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार फैसला दिया है। हमने पुरानी खसरा खसौनी की नकल थी, पुरानी खिबड़ की नकल थी, और बिजली का बिल था, पानी का बिल था, रेलवे का मुआवजा था और नगर निगम का असेसमेंट की जितनी भी साक्ष्य थे वो सब न्यायालय में जमा कर दी। और मुस्लिम पक्ष के पास बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो कह सके अल्लाह करे। तो माननीय न्यायालय सबूतों के आधार पर हिंदुओं के मुकदमे को स्वीकार कर लिया है। अब ये मुकदमे सुनवाई के लिए जारी रहेगा। ये मुकदमे 18 थे, सभी 18 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हुई। लगभग 2 महीने तक लगातार बहस चलने के बाद में माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। आज हमने होली मनाई है, हमने रंग लगाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, क्योंकि पक्ष की हमारी शुरुआत हुई आज से। हमने ये पहला स्टेप है जो हम जीते हैं। और बात करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर की। इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया मुस्लिम पक्ष की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर किया है। जन्मभूमि केस में अब केस चलेगा और 12 अगस्त को सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि बेनाम शाही ईदगाह 355 साल बाद दिन ये देखने को मिला है। मेरे पूर्वज, मेरे संत, मेरे हिंदू जितने भी संत इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, आज वह स्वर्ग में बैकुंठ धाम में बैठकर बहुत खुश होंगे कि यह हिंदू पक्षकारों ने जो जीत दिखाई है, ये दिलाई है, ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। हम शुरू से कहते थे कि मुस्लिम पक्ष के पास एक भी कोई साक्ष्य नहीं है कि यह संपत्ति उनकी है। बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं, टंकी का बिल हम लोग जमा करते हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन का हमने साबित किया और वहाँ पूजा भी
शीतला माता सप्तमी को हम लोगों ने किया है। और इनके ऊपर तो सासा हमारी मांग पर हम उसमें वादी हैं, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन, अवैध कनेक्शन चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। खसरे में, खतौनी में, नगर निगम में, सभी अभिलेखों में श्री कृष्ण जन्मभूमि नाम है। तो कैसे ये अपने साबित कर रहे थे? आज हम तो शुरू से कह रहे थे, आज माननीय न्यायालय ने भी ये आदेश जारी करके बता दिया कि यह श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति है और यह मुकदमा चलेगा। ये कानून हमारे पर लागू ही नहीं होता है, क्योंकि 1947 में भी वह जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम थी और आज भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम है। तो किसी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता है। देखिए, आज काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग के बाद और इसको अगर देखा जाए तो 25 सितंबर 2020 से हम लोग इसमें संघर्षरत थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद आज ये फैसला सुनाया है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3A से बाधित नहीं है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको रिजेक्ट कर दिया है। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई है और अब इसका ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने प्रोसीड करेगा। इन द मीन टाइम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था एडवोकेट कमीशन के सर्वे का, उस सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय न्यायालय के आदेश से ही अयोध्या से लेकर के पूरे विश्व में जय श्री राम हुआ। अब न्यायालय के माध्यम से ही मुझे विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में जय श्री कृष्ण भी होगा। न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, एक कृष्ण भक्त के रूप में, एक राम भक्त के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में और एक भगवान तथागत बुद्ध के भक्त के रूप में भी। धन्यवाद। याचिका को खारिज कर दिया है पूरा फैसला। मैंने कहा ना, माननीय न्यायालय ने जो भी आज याचिका मुस्लिम पक्ष की खारिज किया है, मैं उसी का स्वागत कर रहा हूँ। शंकर तिवारी की मूर्ति लगनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। न्यायपालिका में अभी ये मामला चल रहा है, अभी निर्णय होने दीजिए, फिर सारी बातें आपसे करेंगे। अरे भाई, मैंने कहा ना कि अभी तो वो आगे भी जाएंगे, अभी आगे भी जाएंगे, सब करेंगे। मेरा सीधा निश्चित तौर से मेरा कहना है कि अभी सामने आने दीजिए, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा।